नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो सुनकर बहुत आश्चर्य होगा आपको। वैसे तो आप जानते हैं कि देश और दुनिया के हर मंदिर के पीछे कोई ना कोई कहानी होता है, लेकिन आज हम लेकर आए हैं आपके बीच में बाबा महेंद्रनाथ मंदिर के बारे में एक ऐसी अनसुनी कहानी जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। देश दुनिया के हर मंदिर के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी रहती है। दोस्तों, यहाँ हम एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका निर्माण नेपाल का राजा महेंद्र ने करवाया था। यह जगह है बिहार के सिवान जिले के मेहदार में स्थित। दोस्तों, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बाबा महेंद्रनाथ का मंदिर, बाबा महेंद्रनाथ के बारे में कहा जाता है। बाबा महेंद्रनाथ क्यों प्रसिद्ध है, आइए आज हम इसके बारे में विशेष जानते हैं। आपको कभी हैरत होगा कि यह मंदिर में ऐसी कौन सी राज है जो यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते रहते हैं। यहाँ कोई भी सच्चे मन से आकर प्रार्थना करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वैसे तो दोस्तों, यहाँ सालों भर भक्तों का आगमन लगा रहता है, परंतु सावन और महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को जन सैलाब सा उमड़ता है। तो दोस्तों, बाबा के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के प्रांगण में देश के अलावा हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी भक्तों का आगमन होते रहता है। दोस्तों, भारी संख्या में श्रद्धालुओं यहाँ 365 दिन पहुँचते रहते हैं। बाबा से अपनी मन्नत पूरा करने की अपील करते हैं। बाबा के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं की सभी मन्नतें पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी वैसे बाबा से कोई मनोकामना पूर्ण करना हो तो आप बाबा के दरबार में आकर आप मन्नत मांग सकते हैं। तो दोस्तों, आज चलिए हम बता रहे हैं कि ये शिव मंदिर क्यों फेमस है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि नेपाल के राजा महेंद्र ने बनवाया था यह मंदिर। नेपाल का राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह देव के नाम पर इस वाले का नाम पड़ा है। नेपाल के राजा को आपको पता होगा कि कोढ़ जैसी बीमारी हो गई थी और बीमारी के इलाज के लिए वो बनारस पहुंचे हुए थे। दोस्तों, बनारस से लौटते समय वो समय रात हो चुका और रात्रि विश्राम के लिए मेहदार तक जो है कि पहुँचे। मेहदार में ही उन्होंने निर्णय लिया कि आज विश्राम हम यहीं करते हैं, और विश्राम करने के लिए वो जगह चुनते चुनते एक तालाब के किनारे पहुँचे और तालाब के पास ही सोने लगे। जब रात्रि में वो सो गए तो उनको रात में बाबा भोलेनाथ ने स्वप्न में आकर बताया और कहा कि बस जो तालाब के किनारे तुम जो सोए हो उसी तालाब के में तुम सुबह स्नान कर लेना, और स्नान करने के बाद तुमको एक शिवालय शिवलिंग दिखेगा, उस पे तुम माथा टेकना, पूजा अर्चना करना, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। यह स्वप्न देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और सुबह होते ही सुबह का इंतजार करने लगे बेसब्री से। जैसे ही सूर्योदय हुआ, सबसे पहले उन्होंने उस तालाब में भी पानी बहुत कम होने के चलते पांक वगैरह का भी था, जिसमें जैसे तैसे लगाते गए पांक भी लगाने के बाद वहाँ पे उनका जितना शरीर का कोढ़ था वह खत्म होते गया, और इस तरह से राजा पूरे निपुण हो गए। और निपुण होने के बाद उन्होंने उस रात वही फिर पुनः विश्राम किया। फिर बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दिए कि बस यहाँ पर तुम एक मेरा मंदिर का निर्माण करवा दो। इससे राजा को भी बहुत अच्छा लगा कि चलो यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का मंदिर हम बनवाते हैं, और राजा ने वहाँ पे मंदिर निर्माण के बारे में सोचकर मंदिर में काम लगवा दिए। वैसे तो दोस्तों कहते हैं कि वहाँ ज़मीन 52 बीघे में है, और 52 बीघे में फैला हुआ जो तालाब है वही तालाब है, और मंदिर जो आप जहाँ दर्शन के लिए जाते हैं वहीं पे बाबा भोलेनाथ का जो अंश है, शिवलिंग है, वही वो शिवलिंग है जो राजा के ज़माने में, नेपाल नरेश के ज़माने में हुआ करता था। दोस्तों, वैसे तो आप जानते होंगे कि उस मंदिर के निर्माण में कईयों साल लग गए थे, और मंदिर निर्माण के लिए हजारों हजार की संख्या में मजदूरों की ज़रूरत थी, जो कि
उस ज़माने में बैल, हर और बैल की ज़रूरत पड़ती थी और राजा वहाँ पे उस समय की मुद्रा होती थी, उस मुद्रा को छिटवा कर उसको हंगवा देते थे और मजदूरों से कहते कि आप इसे जितना मिट्टी उठा कर ले जाकर बाहर डालोगे वो पैसा तुम्हारा है। ये समाचार सुनकर दूर दूर तक ले फैलते गया और दूर दूर से भी लोग चलकर जो है कि वहाँ पे पहुँचते और जितना मिट्टी उठाते उस मिट्टी से जितना पैसा निकलता वो सारा पैसा उनका हो जाता है दोस्तों। और वैसे मजदूरों की संख्या बढ़ती गई। आप जैसे मेहदार अगर गए होंगे या जाने वाले होंगे तो चारों तरफ से बहुत बड़ा मेड़ दिखता होगा, बांध का बहुत बड़ा बांध दिखता होगा चारों तरफ से, तालाब के चारों बगल से। ये वही मिट्टी है जो 17वीं शताब्दी में राजा द्वारा बनाया गया। यह तालाब का निर्माण के समय जो मजदूर बाहर निकाले थे मिट्टी, ये वही मिट्टी है दोस्तों। और इस मिट्टी को निकालने के लिए हमेशा जो है कि कौड़ियाँ छीटी जाती थी और कौड़ियों को छीटने के बाद हल से जोता जाता था और जोत कर छोड़ दिया जाता है। हजारों के संख्या में बैल और उसमें चलते थे और कौड़ी को मिट्टी के नीचे दब जाते था और कौड़ियों को बीनने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचते थे, जिससे ये समाचार दूर दूर सुदूर तक फैलते गया। इस तरह से उस पोखरे का निर्माण हुआ, तालाब का निर्माण हुआ दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते जा रहा है। सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है दोस्तों। ये भी आपको जानकर हैरानी होगा कि अगर आपको यात्रा करना हो शिव मंदिर के पास तो हम कैसे पहुँचे। जो सच्चे मन से यहाँ मंदिर के समीप मंदिर में पूजा याचना करते हैं, जो भी मन्नतें मांगते हैं उनकी इच्छा भोलेनाथ बाबा महेंद्रनाथ पूरा करते हैं दोस्तों। अगर आप सिवान से आ रहे हैं, अगर दोस्तों सिवान से आते समय आपको बस सेवा मिल जाएगा, टेम्पू का सेवा मिल जाएगा दोस्तों। बाबा महेंद्रनाथ से सिवान के दूरी, जिला मुख्यालय की दूरी महज 30 किलोमीटर है दोस्तों। और आप सिसवन ढाला पर आकर वहां से मेहदार के लिए कोई भी साधन लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं दोस्तों। अगर आप कहीं दूसरे राज्य से में हैं, अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बाबा महेंद्रनाथ से आपको दर्शन करना है दोस्तों, तो आप बेहिचक पहले सिवान पहुँचिएगा। सिवान पहुँचने के बाद मैं सिसवन ढाला के पास पहुँच जाइएगा। वहाँ से ऑटो बस लेकर आप बाबा महेंद्रनाथ के पास मंदिर तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। और अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, छपरा की तरफ से आ रहे हैं, या आपको पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना है, तो बाबा महेंद्रनाथ के नाम पर एक महेंद्रनाथ हाल्ट बना हुआ है जो रसूलपुर के बगल में स्थित है। वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती है। बाबा के नाम पर जो हाल्ट का निर्माण हुआ है, रेलवे अब उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। विकास दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है दोस्तों। वहाँ से भी आप यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा यात्रा था बाबा महेंद्रनाथ का। और आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं वीडियो बाबा महेंद्रनाथ का। यहाँ पे दोस्तों 365 दिन चाहे जब चाहे तब यहाँ आकर आप शादी विवाह कर सकते हैं। यहाँ शादी विवाह करने का एक रीति ही बन गया है, मौज ही हो गया है। एक दूसरे रंग रूप का यहाँ पर माहौल बना रहता है। पर डे यहाँ पे हजारों की संख्या में शादियाँ होती हैं। उत्तर प्रदेश मऊ से लेकर देश के हर कोने से लोग आते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े बड़े लोग भी, अगर वो लोग भी बहुत तेजी से मंदिर के पास, मंदिर में बाबा महेंद्रनाथ के समकक्ष पहुंचकर शादियां कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मीना बाजार भी लगा हुआ है दोस्तों। बाबा महेंद्रनाथ मंदिर के बगल परिसर में ही ये सारा दुकानें लगी हुई है। इन दुकानों पर आपको 5 रुपया से लेकर 10 रुपया तक का सामान आपको प्राप्त हो सकता है दोस्तों। अगर आप कोई भी खरीदारी करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप 5 से 10 रुपया का कोई भी वस्तु ले सकते हैं। और जिलेबी भी यहाँ का मुख्य प्रसाद है दोस्तों। वैसे आप देख रहे हैं दोस्तों कि स्क्रीन पे और सारा स्पेस भी दिखाई पड़ रहा है। अगर आप पूजा करना है तो यहाँ पे और मिट्टी का लोटा मिल जाएगा, आपको फूल मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा और आप मंदिर में निफिक्र होकर पहुँच जाएंगे।
और ये प्रसाद लेकर बाबा का पूजा अर्चना कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम ये दिखा रहे हैं आपको कंटिन्यू दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यारो, क्योंकि ये मेहनत का बहुत बड़ा फल होता है दोस्तों। आपको सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। तो अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है तो अरविंद कुमार ब्लॉग्स आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है दोस्तों। इस तरह से आप जिस तरह से मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे और बढ़ाते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ते जाएगा दोस्तों। अभी देख रहे हैं चूड़ी वाले हैं, ये चूड़ी बेच रहे हैं, इनके पास जाइए और कहिए कि मैं वीडियो देखकर आया हूँ, वो बहुत सस्ते में देंगे। और जिले से चलकर उच्च कोटि के पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचते हैं पूजा अर्चना के लिए। और यहाँ तो सावन में ही अजब तरह का लीला होता है, आपको बहुत समय लगेगा बाबा के दर्शन के लिए दोस्तों। भूले नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।